हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इससे पहले के 5 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस 2023-24 की प्लेलिस्ट बना रखी है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर और लगभग 50-60 क्वेश्चन पर चैप्टर मिनिमम तो डिस्कस कर ही रहे हैं और इनसे आपका चैप्टर रिवाइज भी होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और छोटे छोटे क्वेश्चन में जहाँ आपको कम दिक्कत आती है वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चैप्टर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ध्यान रखना यहाँ पे सारी कहानी 1970 से 1980 के बीच की कहानी है। इंडिया की पॉलिटिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको पता है इस चैप्टर में मेन जो फोकस है हमारा वो 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी वहाँ पर मेन फोकस रहेगा। थोड़ा सा बस इतना मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी आपको पता है, इमरजेंसी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं और 3 तरह की इमरजेंसी देश में लगाई जाती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इसको लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत और फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है? ये प्रेसिडेंट के पास है। मगर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975? 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी तो उसमें से क्या कॉन्सिक्वेंस क्या निकले? उसके कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा? पहला, द गवर्नमेंट मेड लार्ज स्केल अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, शक के आधार पर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है कि ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रेस सेंसरशिप आज इम्पोज्ड ऑन न्यूज़पेपर्स। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी न्यूज़पेपर्स पर, वो जो चाहते थे वो छाप नहीं सकते थे। फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, बिल्कुल सही बात है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये तीनों चीज़ यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द जनता गवर्नमेंट। देखो 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे और इस 1977 में इंदिरा गांधी तो हार जाती हैं और जनता गवर्नमेंट आती है और मोरारजी देसाई बन जाते हैं पीएम। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं टिक पाती है। 1979 में ये सरकार भी गिर जाती है। तो इसके गिरने के पीछे, डाउनफॉल होने के पीछे क्या कारण है ना, तो यहाँ पे कारण दे रखे हैं, जनता गवर्नमेंट कुड नॉट कीप टुगेदर ड्यू टू इंटरनल कन्फ्लिक्ट। एक तो ये सही बात है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, इससे ये अपने आप को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाई। इट हैड गुड लीडर्स की डेफिनेटली कमी थी, गुड ही होते तो फिर ये गिरती क्यों। और इट लैक्ड कॉमन प्रोग्राम, और इसके पास कोई कॉमन प्रोग्राम था नहीं। तो सही आंसर है ए एंड सी। ठीक है, हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जनता पार्टीज रूल? जनता पार्टी के रूल के दौरान जब 1977 से 1979 के बीच में रूल किया था तब पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगवाई थी? तो 25 जून 1975 की रात में इमरजेंसी लगवाई गई थी। हु गेव द बर्थ टू डिक्लेरेशन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड बाउंड जुडिशरी इन इंडिया? मतलब ये किसने का मतलब दिया था जन्म, कमिटेड जुडिशरी और बाउंड जुडिशरी का? तो सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन? टोटल रिवोल्यूशन की बात कौन करते थे सबसे ज़्यादा, मतलब इसके बारे में बात करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जयप्रकाश नारायण। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नक्सलाइट मूवमेंट? इन चारों में से नक्सलाइट मूवमेंट से संबंधित कौन है? चारू मजूमदार। नक्सलाइट मूवमेंट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी? 1977 और 1975 इस बीच में कौन थे भारत के प्रेसिडेंट? तो फखरुद्दीन अली अहमद। शाह कमीशन को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1977 में जनता पार्टी के दौरान शाह कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। स्लोगन 1971 के इलेक्शन में क्या स्लोगन दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा? वो था गरीबी हटाओ, है ना। और अपोजिशन ने क्या दिया था? इंदिरा हटाओ, ये ध्यान रखना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी बीन मेड? तो कौन से आर्टिकल के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? आर्टिकल 352, है ना। हु कैन डिक्लेयर इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352? कौन डिक्लेयर कर सकता है? ये अभी मैंने बताया था, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बस सजेस्ट करते हैं ना, रिकमेंड करते हैं। विच जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड? इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन से जज ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था? तो वो थे जगमोहन लाल सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जगमोहन लाल सिन्हा। मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम रहे भारत के कब से कब तक? 1967 से 1969 के टाइम पर जब इंदिरा गांधी पीएम थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपोजिशन फॉट
द 1977 इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ अपोजिशन ने 1977 का इलेक्शन किस नाम पर लड़ा था? सेव डेमोक्रेसी। जनता मतलब जनता पार्टी जो थी उसने मतलब स्लोगन क्या दिया था? सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ, क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है इंदिरा गांधी के टाइम पर, और पढ़ी गई थी खतरे में क्या। द डिसीजन ऑफ केशवानंद भारती केस केम इन। केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा फेमस केस है, इसका डिसीजन 1973 में आया था, और यहाँ पर कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये जुडिशरी डिसाइड करेगी। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी, तो ये केस का डिसीजन आया था 1973, ठीक है। इमरजेंसी इलेक्शंस, ड्यूरिंग इमरजेंसी इलेक्शंस कैन बी पोस्टपोन्ड बाई। इमरजेंसी के दौरान इलेक्शंस को कितने समय तक पोस्टपोन किया जा सकता है? तो 1 साल तक पोस्टपोन किया जा सकता है। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 पीएम रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट। 25 जून की रात को पीएम ने, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इमरजेंसी लगा दी जाए। तो कौन थे उस समय प्रेसिडेंट? फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत आसानी से। हु वाज अपॉइंटेड एज द CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1973? A.N. राय। ये A.N. राय का जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि इनको 3 जजों को छोड़कर, मतलब इनसे ज़्यादा जज सीनियर थे 3, उनको छोड़कर इनको डायरेक्टली इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या बनवा दिया गया था? जज बनवा, CJI बनवा दिया गया था। CJI का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है उसको CJI बोलते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल मामला था A.N. रॉय, है ना। Which slogan was given by Congress in 1971 election? गरीबी हटाओ। How many people came to India from East Pakistan in 1971? 1971 के टाइम पे कितने लोग भारत में आए थे ईस्ट पाकिस्तान से? लड़ाई तो चली रही थी, अब लगभग 8 मिलियन। 8 मिलियन का मतलब होता है लगभग 80 लाख। टोटल रेवोल्यूशन का जो स्लोगन है या इसके लिए कॉल किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने इसकी डिमांड करी थी कि अब टोटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। 5th जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1971 में। नेम द पॉलिटिकल पार्टी विच केम टू पावर एट द सेंटर इन 1977। बेटा ध्यान रखना 1977 पहली बार ऐसा हुआ था नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई थी। तो 1977 में इंदिरा गांधी को डिफीट करके जनता पार्टी आती है पावर में, है ना। मेंशन द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1977। 1977 में क्यों हारी थी कांग्रेस? तो पहला रीजन तो यही था कि कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और लगाने वाली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। दूसरा इमरजेंसी लगा दी, पर रूल जो था उस समय नॉन डेमोक्रेटिक हो गया था, एंटी डेमोक्रेटिक नेचर का रूल हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को हिट किया था, है ना। Who led the railway strike in 1974 and what was the main demand? 1974 में रेलवे की स्ट्राइक हुई थी, तो उसको लीड कौन कर रहे थे? जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। मेन डिमांड ये थी कि वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, सर्विस कंडीशंस को, और बोनस भी दिया जाए ना। स्टूडेंट ऑफ विच 2 स्टेट्स स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग फूड प्राइसेस इन 1974? 1974 में प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं, तो कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट ने डिमांड की थी या मतलब प्रोटेस्ट करने लग गए थे सरकार के खिलाफ? एक तो गुजरात और दूसरा बिहार, है ना, यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी? फ़खरुद्दीन अली अहमद, है ना। अब तो ये याद हो जाना चाहिए। वाई डिड द मैगजीन्स लाइक सेमिनार और मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975? इन्होंने अपने ऑपरेशन क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि सेंसरशिप लगा दी थी। क्या लगा दी थी? सेंसरशिप लगा दी थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अब सेंसरशिप लगा दी, पेज खाली छोड़ने पड़ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो हम छाप नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ प्रेस है नहीं, तो इससे बढ़िया तो हम इनको क्या कर देते हैं? शट डाउन ही कर देते हैं। तो इन्होंने क्लोज डाउन कर दिया था अपनी मैगजीन्स को, ठीक है। What was the main demand of railway men during railway strike led by George Fernandez? मेन डिमांड इनकी क्या थी? बोनस और सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। चारू मजूमदार के बारे में बताइए कौन थे? चारू मजूमदार नक्सलवादी अपराइजिंग के लीडर थे, और ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को अपनाया था अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स वर वोन बाय द जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज इन जनरल इलेक्शन ऑफ मार्च 1977? मार्च 1977 में जब चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, ये यूँ कह सकते हो इमरजेंसी हटने के बाद, तो जनता पार्टी जो कि एक कॉलिजन था, ये ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी BJP तो 1980 में बनती है, ध्यान देना इसी चीज़ को ना। यहाँ पे है जनता पार्टी, तो जनता पार्टी और इसके अलाइज को मिले थे 330 सीट। कितने मिले थे? 330 सीट मिले थे आउट ऑफ 542, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में। और जनता पार्टी अकेले 295 सीटें लेके आई थी। नक्सलाइट मूवमेंट क्या है?
नक्सलाइट मूवमेंट क्या है ध्यान रखना। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप जो थे ये बिलीव करते थे कि अगर हमें अपने गोल को प्राप्त करना है तो हमें वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो चाहते थे कि जो लैंड है लैंडलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए और जो रिच लोग हैं उनसे ज़मीन को छीन लिया जाए, है ना। और ये मूवमेंट जो चला था जहाँ पे मतलब समाज में इक्वलिटी लाने की बात कही जा रही थी, जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन है लोगों के पास उनसे जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दे जाने की बात कही जा रही थी, और जहाँ पे वायलेंट मीन्स मतलब वायलेंट तरीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही थी। इसी मूवमेंट को बोला गया था नक्सलाइट मूवमेंट। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस बताने। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है क्या परिणाम रहे उसके। तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, जुडिशरी की पावर लिमिटेड कर दी गई थी, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी न्यूज़पेपर्स पर, न्यूज़पेपर जो चाहते थे वो छाप नहीं सकते थे, और सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी, है ना। सिविल लिबर्टीज जो थी, लोगों की जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल छीन ली गई थी, और बहुत बड़े लेवल पर लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट कर लिया गया था। इलाहाबाद कोर्ट के कौन से जज ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था? जगमोहन लाल सिन्हा। इन विच ईयर इंदिरा गांधी इम्पोज्ड नेशनल इमरजेंसी? 1975। ग्राउंड क्या था? 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसका आधार क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी? आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी। और विच पार्टी अपॉइंटेड शाह कमीशन? शाह कमीशन को किसने अपॉइंट किया था? तो शाह कमीशन मई 1977 में जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था शाह कमीशन, ठीक है। और इसके हेड थे जस्टिस JC शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। पर्पज यही था कि इमरजेंसी के दौरान जो घटनाएं हुई थी उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करना, इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बारे में। तो लोकसभा इलेक्शन 1977 कौन सी पार्टी जीतती है? जनता पार्टी जीतती है। लोकनायक के नाम से कौन फेमस है? JP नारायण लोकनायक के नाम से फेमस हैं। हूँ बाय द PM ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया? इमरजेंसी लगी थी तो उस समय PM कौन थी? इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन भी ना कर पाए तो लानत है भाई। और बिहार मूवमेंट के लीडर कौन थे? JP भैया, जयप्रकाश नारायण, है ना। हु बिकेम द सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी? तो सिंबल कौन बन जाते हैं कि डेमोक्रेसी को अब ये रिस्टोर करके छोड़ेंगे? वो थे जयप्रकाश नारायण। शाह कमीशन क्यों बनाया गया था? इमरजेंसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, है ना, कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी सही लगाई गई थी या गलत लगाई गई थी, या क्या क्या मतलब घटनाएं हुई थी, है ना, उन सब चीज़ों पर जांच पड़ताल करने के लिए शाह कमीशन अपॉइंट किया था। किसने? जनता पार्टी ने। विच पार्टी डिफीटेड इन 1977 इलेक्शन? कांग्रेस पार्टी, जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी। पहले नॉन कांग्रेस PM कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। कौन बन जाते हैं? मोरारजी देसाई बन जाते हैं, ठीक है। In 1975, which leader appealed to the army, police and government employee not to follow the immoral and illegal orders of the government? कौन से लीडर ने बोला था 1975 में आर्मी को, पुलिस को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि सरकार के इलीगल ऑर्डर्स को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है? वो थे जयप्रकाश नारायण, है ना। इमरजेंसी का पीरियड क्या था? 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी का पीरियड था। हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस पार्टी गेट इन 1977 इलेक्शन? इंदिरा गांधी की पार्टी को कितनी सीट मिली थी? मात्र 154, है ना। जनता पार्टी को कितनी आई थी? 295 आई थी। और कौन सा स्लोगन दिया था 1977 में अपोजिशन ने? सेव डेमोक्रेसी। केशवानंद भारती केस का कब आया था? 1973 में इसका जजमेंट आया था। और मेन लीडर कौन थे 1974 की रेल स्ट्राइक में? जॉर्ज फर्नांडिस थे। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है? प्रेस सेंसरशिप के अंदर जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कोई भी न्यूज़ पब्लिश करने से पहले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के फाउंडर कौन थे? चारू मजूमदार। 1975 की इमरजेंसी का रीजन था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी 1971 के इलेक्शन में? 353 मिली थी, ध्यान रखना, है ना। और इमरजेंसी के खिलाफ सिंबल कौन बन जाते हैं प्रोटेस्ट का? JP बन जाते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, बस यही डर में कि ये फ्यूचर में कोई अपराध ना कर दें ना, बस मतलब फ्यूचर में कोई अपराध ना कर दें, इसी डर पर मतलब लोगों को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि इस चीज़ को मिसयूज किया गया था 1975 में। इंदिरा गांधी ने अपने जितने भी एडवर्सरीज थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर पकड़ के जेल में डाल दिया। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गए यहाँ पे? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड इंदिरा गांधी एंड संजय गांधी कंटेस्ट 1977 इलेक्शन? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था? इंदिरा गांधी ने लड़ा था रायबरेली से, संजय गांधी ने लड़ा था अमेठी से। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, इंदिरा लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है, 42nd अमेंडमेंट को, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा के नाम से भी जाना जाता है ना। पहले नॉन कांग्रेस पीएम कौन बने इंडिया के, मोरारजी देसाई बने थे। ए.एन. राय वाला क्या मामला था, मैंने ए राय वाला मामला समझाया था। 1973 में क्या किया गया था, ए.एन. राय को बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का जज, जबकि इनसे पहले 3 सीनियर जज थे, उनको छोड़ दिया और ए.एन. राय को क्या बना दिया था, CJI बना दिया था। जबकि कॉन्सेप्ट क्या चलता है जज बना CJI बनाने का, CJI बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी सीनियर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, CJI बन जाएगा। मगर यहाँ पर 3 को क्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन तीनों ने पहले सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया था, इसीलिए मतलब उनको नहीं बनाया गया था, जो कि एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, कंट्रोवर्सी बन जाती है कि देखो सरकार कैसे जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रही है। हालांकि ये गलत चीज़ है, सरकार को जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 1975 के टाइम पर या इमरजेंसी के टाइम पे जुडिशरी की भी हालत ख़राब कर दी थी, जुडिशरी नहीं रहने दी थी। तो मतलब तभी तो ये एक डार्क चैप्टर है हिस्ट्री में 1975 की इमरजेंसी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।